नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन से कब्जा कायम है। पहले दिन 3.25 करोड़ की ओपनिंग लेने वाले इस फिल्म ने इसके बाद उम्मीद से ज्यादा का प्रदर्शन किया है। अगर ऐसा ही रहा तो विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा अगले 2 हफ्तों में छू लेगी। फिल्म पहले ही 100 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और साथ ही हर बदलते दिन के साथ फिल्म कंट्रोवर्सीज में भी लगातार घिरे हुई है। अब हाल ही में फिल्म की लखनऊ के हयात में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आइए सीधा दिखाते हैं हम आपको फिल्म द कश्मीर फाइल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश मेरा प्रदेश है, मैं यहीं का हूँ। तो इस फिल्म की अभूतपूर्व सफलता के बाद सबसे पहले हमें जो निमंत्रण भी आया योगी जी से ही आया। आज इतना उनका व्यस्त दिन था, उसमें वो स्पेशली हमारे लिए फ्लाई करके आए गोरखपुर से और हमारे साथ काफ़ी उनने वक्त गुजारा। ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, आज ये सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में सफलता और असफलता की हमको आदत पड़ गई है। बॉक्स ऑफिस की बातें करने की सुन के आदत पड़ गई, इसलिए हम लोग बॉक्स ऑफिस की बहुत बात करते हैं। लेकिन ये फिल्म अगर आप इसके दृश्य देखें तो ये पूरे भारतीयों को जोड़ने का काम कर रही है। आज चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे ज्यूज हो, चाहे वो अमेरिकन्स हो, चाहे यूरोपियंस हो, चाहे एशियंस हो, सारे लोग इस फिल्म से जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये फिल्म जो है एक बहुत बिना कोई ऐसा भाषण दिए हुए एक सिर्फ आपको ये दिखाती है कि जब आतंकवाद किसी सोसाइटी के अंदर घुसने लगता है और उसको कुछ लोग बौद्धिक संरक्षण देने लगते हैं तो किस तरह से वो समाज का विनाश होता है। और ये बात आज विश्व के सारे देश और समाज इस फिल्म को देख के समझ रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व एक विक्ट्री बोलूं या विजय बोलूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक उपलब्धि है कि एक भारतीय फिल्म विश्व के जितने भी जो मानते थे विद्वान लोग कि यही तरीका है फिल्मों के चलने का, इसको सक्सेस बोलते हैं, उन सबको इसने तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। मुझे मल्टी सिनेमा का थिएटर रिवाइव हो गया है इससे जो मॉल्स हैं, मुझे मॉल्स एसोसिएशन ने बताया है कि मॉल्स में फुट ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, यूट्यूबर्स का बिजनेस बढ़ गया है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ गया है। इस फिल्म ने ऐसे ऐसे तरीकों से पार्किंग वालों का बिजनेस बढ़ गया है जो पॉपकॉर्न समोसे देते, तो एक तरह से इकोनॉमी को इसने पुनर्जीवित कर दिया है, खासतौर पे एंटरटेनमेंट की। दूसरी तरफ एक आज जो नए समझिए उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियां हैं जिनमें थोड़ी चेतना है, कहानियां हैं, जो बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। क्योंकि इस फिल्म की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आपको सिर्फ स्टार्स के भरोसे कुछ भी ऊटपटांग कहानियां आप नहीं चला सकते हैं। और आपने देखा होगा इस हफ्ते भी जो फिल्में आई, अगर आप देखें, एक जो पुराने तरह से फिल्में बनती थी और एक नए तरीके से जो फिल्म बनी है, इसकी सफलता ने आज भारत के जो यंग लड़के लड़कियां उनका मनोबल बढ़ाया है। भारत की एक जो छवि थी ह्यूमन राइट्स को लेके उसको चेंज किया है। और ये पहली बार एक फिल्म जो है भारत की वो सॉफ्ट पावर की तरह यूज की गई और देश और विदेश में आज जो लोग कश्मीर जेनोसाइड को रिकग्नाइज नहीं करते थे, आज पूरे विश्व में वो लोग इस जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। अमेरिका में वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, कल तो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे, फॉरेन मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों ने लिखा है इस फिल्म के बारे में। यूके में हमको बुलाया जा रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट जो है, मिनिस्टर्स, और ये इंडियन लोग नहीं है, इंडियन मीडिया नहीं है, तो वो सब यानी ये अलग ही दुनिया के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इस फिल्म को सबका बहुत प्रेम मिला है, बहुत ब्लेसिंग्स मिली है, आशीर्वाद मिले हैं, क्योंकि ये भारत का जन जन जो है चाहता था कि ये कहानी बताई जाए। 32 साल बाद ये कहानी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत की है। आज हम सबसे पहले इस फिल्म को ख़त्म करने के, रिलीज़ करने के बाद जो सबसे पहले मैं तो यहीं का हूँ। पल्लवी जी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, इनसे मेरी शादी भी हुई है, तो ये इनका ससुराल भी है। और अभिषेक जी हैं हालांकि तेलंगाना के,
और एक ऐसे प्रोड्यूसर है, जब कोई इस तरह के सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था तब अभिषेक जी इसको सपोर्ट करने आए। तो चूंकि मैं यूपी से, अब ये भी यहाँ से जुड़ गए, तो इस फिल्म ने यहाँ से लेकर हैदराबाद तक जोड़ने का भी काम किया है। तो हम तीनों आपके सामने हैं। अगर हम लोग एक अच्छे तरीके से एक एक करके प्रश्न पूछें, बिना हिचक के आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर वो फिल्म और फिल्म के दायरे से जुड़ा हो। जी नहीं, एक एक करके करें तो। हेलो विवेक जी। अरे भाई साहब यार मोबाइल लेके देखिए, सुनिए, हमारे पास बहुत वक्त है, आराम से करेंगे। अपना नाम बताएं, आप कौन से एप्लीकेशन से बताएं और सवाल पूछें। विवेक जी, मैं राजीव आहूजा पिक्चर व्यू से बोल रहा हूँ। कहाँ से? पिक्चर व्यू, लखनऊ से। कहाँ है आप? मैं सामने बैठा। धन्यवाद। तो विवेक जी, आपकी फिल्म की जितनी सराहना हो रही है उसके साथ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। वो सवाल ये है, क्या 1984 के ऊपर भी ऐसी पिक्चर बननी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो इस फिल्म में कमाई हो रही है वो उसका क्या क्या बेनिफिट आगे और फिल्म इंडस्ट्रीज को जाएगा? आपने 3 सवाल पूछ लिए एक बोल के, तो तीनों का एक एक दे देता हूँ। पहला आपका सवाल था कि क्या था पहला सवाल में भूल। 84 पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, ऐसा नहीं है। 84 पे बहुत बनी है, पंजाबी में बहुत बनी है। अभी एक वेब सीरीज आई है, ग्रहण शायद उसका नाम है, वो उसके ऊपर आई है। 84 के ऊपर बहुत काम हो चुका है। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो हमने अभी एक अपनी फिल्म अनाउंस की है, डेली फाइल्स। वो 84 के ही ऊपर नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म में फैला था उससे मिलती जुलती वो कहा। मोबाइल नीचे कर लीजिए भैया। हाँ, नहीं, उससे इंडस्ट्री को क्या फायदा है? देखिए, जब एक फिल्म अच्छा बिजनेस करती है तो आप यूँ समझ लीजिए उससे जुड़े 1000-1500 जो लोग हैं उन सबके घर में चूल्हे जलने लगते हैं, क्योंकि इस फिल्म में बहुत गरीब लोग भी काम करते हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है। चकाचौंध की दुनिया में आप लोग डायरेक्टर एक्टर से मिलते हैं, वो तो 10-12 ही होते हैं एक फिल्म में, लेकिन नीचे बहुत होते हैं, उन सबका फायदा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इससे कितनी सारी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो गई हैं। और जहाँ तक ये पैसे की बात है, ये चूंकि भाई साहब, हमें हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश और लखनऊ का नाम रोशन करना है, तो थोड़ा सा व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें। तो जो एक फिल्म होती है, चूंकि अभी तक सबको बेवकूफ बनाया जाता था, किसी को सत्य बताते नहीं थे कि फिल्म का बिजनेस होता क्या है। सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह से आता है, लेकिन समझिए आज आपके 100 रुपए आते हैं, तो 100 रुपए में से पहले तो ये समझिए 50 रुपए थिएटर वाले ले जाते हैं, बचे 50, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं 15 रुपए, बचे कितने? 35 बचे। उसमें भी फिर पैसे का इंटरेस्ट जुड़ता है, फिर उसके ऊपर फिल्म की लागत निकलती, सब करके आखिर में जो बचता है वो घाटे में ही रहता है सौदा। तो ये नंबरों पे ज्यादा खुश ना होइए, नंबर सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, वस्तुतः स्थिति कुछ और होती है। लेकिन हाँ, ये फिल्म कमाएगी, तो हम लोग टिपिकल बॉलीवुड जैसे नहीं है, हम इस फिल्म को इसी तरह की फिल्म बनाने में लगाएंगे। अभिषेक जी से ने मुझसे ये वादा किया है। आप ही बताइए आपका क्या विचार है? हमारा सबका धन्यवाद। हमारा यही विचार है कि इस पे जो पैसे हम कमाएंगे, इससे इस तरीके की जो सच्चाई हम बाहर लाएंगे फिल्म बनाकर, कि मैंने और विवेक जी ने निश्चय किया है। विवेक जी, एक सवाल है। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि जिस फिल्म में आपने इस तरह दिखाया कि हाँ, कहाँ से आप? रफ्तार मीडिया से, मेरा नाम फैज है। अच्छा, मेरा सवाल ये विवेक जी कि आपने इस फिल्म में दिखाया कश्मीरी पंडितों या पलायन के बारे में देखा है, उनके पे जुल्म हुआ है, लेकिन एक तरफ इस पे ये भी विवाद हो रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित पर जुल्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें और भी समुदाय थे, सिख भी थे। आपने फिल्म देखी है? जी, फिल्म देखी है? अभी नहीं देखी है सर। तो फिर आप ये सवाल गलत पूछे, फिल्म देखेंगे तब समझ में आएगा। मयूर शुक्ला फ्रॉम जी मीडिया। सवाल ये है कि सर यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत हो रही है इसको लेके, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में। इस कमरे में नहीं, उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को लेके पॉलिटिक्स भी हो रही है। कह रहे हैं आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए फिल्म बनाई गई, इस तरीके की फिल्मों का बैन लगना चाहिए। कुछ सपा के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, ये विश्व जो है दो लोगों में बटा हुआ, राम और रावण, सत्य और असत्य। एक तरफ वो सारे लोग हैं आपके जैसे
जो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना काम खत्म करके अपना बैग पैक करें, शांति से घर जाए, बीवी बच्चों के साथ खेलें, आपके घर में भी सुख रहे, पड़ोसी के घर में भी सुख रहे। ये सब मानवतावाद लोग, जो मानवता में विश्वास रखते हैं कि कोई खून खराबा नहीं, किसी को मारना नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ो लेकिन उसके लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करो। ये एक विश्व में मूलतः एक तरफ का वर्ग है। दूसरा वर्ग वो जो है जो बंदूकें उठा के लोगों को मारता है, और उनके साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री होती है, उनको बंदूक बेचने वाले, उनके साथ और तरह के धंधे व्यवसाय करने वाले, और उनको आइडियोलॉजिक सपोर्ट मतलब बौद्धिक सपोर्ट देने वाले लोग होते हैं। तो ये दुनिया जनरली ह्यूमैनिटी वाले लोग और टेररिज्म वाले लोगों में बटी हुई है। ह्यूमैनिटी वाले लोग जो हैं वो लाइन में लग लग के फिल्म को देख रहे हैं और रो के बाहर आ रहे हैं, और जो टेररिज्म वाले लोग हैं वो फिल्म को नहीं देख रहे हैं, बाहर बैठ के रो रहे हैं कि ये लोग फिल्म क्यों देख रहे हैं। तो ये विवाद सिर्फ इतना सा है, उसको अगर तूल देना हो तो दी जा सकती है। सर कैसे मैं 4 लोग का जवाब दूँ? आप कहाँ से? मेरा नाम शिखा सलारिया है, मैं द प्रिंट से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो फिल्म है वो कितने प्रतिशत तथ्य है और कितने प्रतिशत कहानी है? हाउ मच ऑफ इट इज फैक्ट एंड हाउ मच ऑफ इट इज फिक्शन? If there could be any figure over 100%, I would say that it's more than that. It's all based on fact. Okay? The film is based on all true incidents which are available in public domain on the internet. The first, have you seen the film? How much of it is fiction? How much of it is fiction? have you seen the film? How much of it is fiction? Have you seen the film How first? much is it fiction? How much is Are you trying to fight with me or you are trying to ask me a question? I'm just merely asking you, have you seen the film? Say yes or no. No, You haven't seen the film. film. नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनिए आप उत्तेजित मत होइए। हम यहाँ पे आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए एक्यूज करने नहीं आए, सवाल पूछना। तो if I'm saying, if I'm replying to you, please have the decency to listen to me. Okay? मैंने आपको इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मेरा जवाब मैं दूसरे ढंग से दूंगी, ठीक है? तो आप नहीं, पहले जवाब दीजिए, पहले जवाब। ये बच्चों जैसे हम हरकतें यहाँ ना करें तो बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात ये है कि उसमें जितने भी इंसिडेंट्स हैं जो आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे, उसके एक्सर्प्ट्स, every single thing has happened with the Kashmiri Pandit community. ब्लड सॉक प्राइस से लेके लास्ट के मैसेकर तक every single incident in the film is true. विवेक ने और मैंने 4 साल इस फिल्म पे रिसर्च किया है. Since 2018 we've been working on this film, and please tell me which filmmaker worth his salt is going to give 4 years to a film for such a small film when we didn't know what the future was. ये तो अभी इस तरह से चली, किसको पता था चलने वाली है? ताशकंद जैसी ये फिल्म चलती तो हमारे 4 साल उसमें लग गए. तो हमारे जैसे बेवकूफ तो हम ही होते हैं ना. आप ये सवाल पूछने के लिए बैठी भी नहीं होती हमारे सामने. But these are the films we make. This is what we are committed to doing. Okay? Let me complete. Please let me complete. We went out. नहीं, इन्होंने इंग्लिश में सवाल पूछा है. Let me answer her in English. नहीं, मैं इनके सवाल आप सबका जवाब दे देंगे, आराम से दे देंगे. इनको जरा मैं दे दूं जवाब पहले. 4 hours we went across the world. USA, UK, Germany, Singapore, Thailand, Jammu, Delhi, Pune, wherever we could find the first family of the victim. जिनके पिता की हत्या हुई है, जिनके माँ के साथ बलात्कार हुआ है, जिनके बच्चों को माँ बाप के सामने भून डाला है, ऐसे लोगों से हम जाके मिले हैं और हमने उनकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इंटरव्यूज लिए हैं. एंड वी हैव दोज वीडियो इंटरव्यूज विद अस, जिसकी हम बहुत जल्दी वो भी आपके सामने लाने वाले हैं. सो इफ देयर इज एनीबडी हु इज अक्यूजिंग मी कि इसमें आपने जो दिखाया है वो इनकरेक्ट है, तो you can come and see all the 4,000 hours of research that we have on video. So there is nothing fictional in this film. It's all based on fact. It is 100%. It is 100% based on fact, and we have everything to corroborate it. टेक्निकल सवाल नहीं इनका. हाँ नहीं, क्योंकि आपको फिल्म की नॉलेज नहीं है इसलिए आप ऐसा सवाल कर रही हैं. अगर आपको थोड़ी नॉलेज होती तो आप ऐसा सवाल. I don't like this attitude. Please, this is not the way I'm going to do this. I don't like. You are not a journalist.
You are not honest to your journalism. Don't please create mischief here. Right? Okay, and we are not print. We don't write fiction. We are honest filmmakers. We do honest things. अरे बैठ जाइए, बैठ के सर बैठ के कर लीजिए। सुनाई नहीं पड़ रहा आप क्या बोल रहे हैं? जी आवाज आ रही है भाई साहब, मैं सारी दुनिया में जाके इतनी तारीफ करता हूँ उत्तर प्रदेश की, लड़ता हूँ। आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए मैं इतनी लड़ाई लड़ता हूँ, तो थोड़ा सा तो अपनी सभ्यता का वो रखें। आप 100 लोग सवाल पूछें, सबके जवाब दूंगा। पहली बात, एक बात सुनिए, ना तो आप पुलिस है ना हम चोर हैं। तो ये एक्यूजेशन वाली जो स्टाइल आजकल पड़ गई है, ऐसे करके बात करनी की, वैसे ना करें। आप कठिन से कठिन सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ये आरोप लगाने वाली अगर आप बात करेंगे तो हम राजनेता नहीं है, और हम ना हमारा ऑब्लिगेशन है उस तरह के सवालों का जवाब दें। ये बहन जी ने कुछ पूछा था, इनने सही सवाल पूछा था, पर इनका तरीका गलत था। अगर यही सवाल फिर से ढंग से पूछें एक सभ्य तरीके से, तो उसका सभ्य तरीके से जवाब दिया जाए। आप पूछे भाई साहब, कुछ कह रहे हैं? मैं करता हूँ, मैं सब पे आता हूँ, मैं एक एक जल्दी यदि आप पूछें। मुलाकात हुई है आपकी, किन मुद्दों को लेकर के मुलाकात की और मुलाकात कैसी रही है बताओ। बहुत अच्छा। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी से किसी मुद्दे पे बात करने नहीं आए थे। उनने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो हम उनसे मिलने आए थे। फिल्म की जब कोई सफलता होती है, वो भी जीत के आए हैं। शिष्टाचार यही होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें मिठाई खिलाई, उन्होंने हमको राम जन्मभूमि का एक वो दिया, हमने अपनी तरफ से उनको फूल दिए, हमने उनको बधाई दी। उसके बाद चूंकि मौका था, मैंने उनको बताया कि मैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बहुत गरीब घर से निकला हूँ। इतना गरीब घर कि हमारे घर में दीवारें भी नहीं थी। शाहजहानपुर के पास धन्योरा गांव है, वहाँ से घास फूस का घर था। और करते करते मैं अपनी मेहनत और शिद्दत से आज हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हम भी उत्तर प्रदेश की गरिमा के लिए ही काम कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। तो मैंने उनसे ये बोला कि जब कोई तमिलनाडु का व्यक्ति कोई उपलब्धि करके आता है, कोई गोल्ड मेडल लाए या कोई फिल्म बनाए, तो वो अपने तमिलनाडु जाता है सेलिब्रेट करने। तेलुगु वाला तेलुगु जाता है, बंगाली वाला बंगाल चले जाता है, हिंदी सिनेमा वाला कहाँ जाए? उसको तो बम्बई जाना पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो आप ऐसी स्थिति, आपने जो वादा किया है उसको करें अपने दूसरे कार्यकाल में। उन्होंने तो बोला मैं तो तुरंत ही करने वाला हूँ, उसको काफ़ी काम हो चुका है, उन्होंने बताया मुझे सब कुछ। और उन्होंने बोला मैं इतना ज़रूर करूँगा कि अपने कार्यकाल में इसको हिंदी सिनेमा का मैं गढ़ बना दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है अगर योगी जी नहीं कर पाएंगे तो और कौन करेगा। हेलो, कहाँ से आप? अरे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो कंट्रोवर्सी शुरू चल रही है उसमें पहले तो कुछ पॉलिटिशियंस है, नाम नहीं लूंगा उनका, जैसे कांग्रेस के हैं या शिवसेना के हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपने आधा सच दिखाया है इस फिल्म में, पूरा नहीं दिखाया है। तो भाई शिवसेना के पास तो दिन के 100-200 करोड़ आते हैं, उन्हीं के आदमी ने बताया था हफ्ते के, तो कुछ पैसा लगा दें और वो भी बना लें अपनी दूसरी फिल्म। आधा सच ये उसी को हक है बोलने का, आधा सच जो पूरा सच जानता। जिसको पूरा सच ही नहीं पता उसको क्या हक है बोलने का, और ये सवाल बनता ही नहीं है। लेकिन मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। कहाँ से आप? आशीष त्रिवेदी, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। कहाँ से? प्रिंट मीडिया। मैं ये जानना चाहता हूँ इस मूवी को बनाने के लिए विचार आपको कैसे जो है? मैम प्रोड्यूसर ने बताएंगी, मैम बाकी विवेक जी एक क्वेश्चन, एक साथ सब जवाब दे देंगे। एक काम करते हैं, 3-4 सवाल ले लेते हैं, एक साथ जवाब दे देते हैं। विवेक जी अरे मैं अतीक हूँ। विवेक जी मैं अतीक हूँ न्यूज़ 18 से। आपकी ये फिल्म है कश्मीर फाइल्स, काफी चल गई है, 100 करोड़ का क्लब पार कर लिया है। क्या कुछ चीजें छूट गई हैं जो हम लोग को पार्ट 2 में देखने को मिल सकती है? कश्मीर फाइल तो बन सकती है क्या, ऐसा है क्या? भाई साहब काफी चल गई, ऐसा मत बोलिए, अभी और चलने दीजिए। नहीं बिल्कुल हमारा विचार है, हमारे पास बहुत सारा रिसर्च है, तो उसको हाँ एक साथ ले लेते हैं 4-5 सवाल। विवेक जी, मैं पंकज रस्तोगी फ्रॉम प्रहार मुंबई।
मैं स्टेट ब्यूरो चीफ हूँ यूपी में। तो ये बताइए, क्या इस फिल्म के पिक्चराइजेशन के समय क्या इस तरह से आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में है, तो आपको क्या टेक्निक मिली या इस तरह की चीजें मिली इस फिल्म को बनाने से रोकने के लिए, इस तरह की कोई इंसिडेंट हुआ? अब ये तो सब पब्लिक डोमेन में है, और मैंने तो टीवी से ही सुना था कि मेरे नाम फतवा इशू हुआ है, तो वो चलता रहा था जब हम शूटिंग के लिए गए थे। उसके अलावा देखिए क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि लोगों में विवाद नहीं होता है। आम आदमी जब फिल्म देख के आता है वो नहीं कहता है कि इस पर विवाद किया जाए। विवाद चालू होता है जब कोई चीज़ काफ़ी चलने लगती है तो उसमें पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले कूद पड़ते हैं, और कई पॉलिटिशियन जो बिना बात का भ्रम करने की कोशिश करते हैं, और उस भ्रम में क्या होता है, कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में धमकियां देते हैं, आपके रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वो हर चीज है, हर चीज जो संभव है रोकने के लिए वो हुई है। ये विवाद आपके लिए अच्छा रहा? क्या ये विवाद आपके लिए अच्छा रहा? साबित हुआ कि फिल्म ज्यादा चली? नहीं, ये फिल्म विवाद के कारण बिल्कुल नहीं चली। ये बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये फिल्म जो है नवंबर से हम लोग अमेरिका में दिखाना शुरू किया था, और वहाँ पे भी ऐसे खचाखच हॉल भरे रहते थे, वहाँ पे भी ऐसे ही लोग रोते रहते थे, और वहाँ पे ही निकल के सब लोग जो है दुखी होते थे कि हमको ये बात क्यों नहीं पता है। और ये फिल्म जब यहाँ रिलीज हुई तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप अगर विवाद अच्छा होता तो ये विवाद हम पहले भी खड़ा हो सकता था। लेकिन जब फिल्म मंडे और ट्यूसडे को बुढ़ी औरतें, 80-90 साल की औरतें, जवान लड़के लड़कियां, जब इन लोगों ने भर भर के देखना शुरू किया, तो फिर मंगलवार से उसमें फिर राजनीतिक लोग भी उतरने लगे, फिर बुधवार से उसमें मीडिया भी उतरने लगा। ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद तो मीडिया और राजनेताओं के बीच में चल रहा है। लेकिन वो 80 साल की महिला, अभी मैं मिला था, वो अपनी 80 साल की माता जी को, 85 साल की माता जी को कल लेके गए, जिनने कभी फिल्म ही नहीं देखी थिएटर में, और पिताजी को, क्योंकि उनने कहा बेटा हमको ये देखनी है, क्योंकि हमारी कोई पड़ोसी है जो ऐसा कह रही थी। ये वर्ड ऑफ माउथ की फिल्म है, और वर्ड ऑफ माउथ से जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं उन्हें कोई विवाद नहीं लगता। इसमें विवाद है ही नहीं। एक्चुअली टेररिज्म के अगेंस्ट क्या विवाद हो सकता है, संभव ही नहीं है। और अगर उसे विवाद बनाया जा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि कई राजनेताओं लोगों की रोटियां उसमें सेकी जाती हैं, और इतने सालों से, 70 साल से, 30 साल से तो कम से कम जिनने अपनी दुकानें खोल, कश्मीर एक व्यवसाय है, तो अपने व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि इस फिल्म से बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, तो उनको जिंदा रखने के लिए लोग उसमें विवाद करने की कोशिश करते हैं, वरना विवाद कहाँ है? आप कहाँ से बताइए? सीक्वल नहीं बनाएंगे हम, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री कुछ बनाएंगे। जी जी। दूसरा सवाल ये था कि जिस प्रकार की एक नैरेटिव पहले से सेट था कश्मीर को लेकर, वो नैरेटिव को आपने तोड़ा इस फिल्म के बाद और एक नए प्रकार का नैरेटिव बना है। अब बड़ी बात ये हो रही है कि उसकी प्रतिक्रिया में भी बहुत सारे न केवल पॉलिटिशियन बल्कि अन्य वर्ग के लोग भी खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं हम भागलपुर पर फिल्म बनाएंगे, जोधा पर फिल्म बनाएंगे, एक कथित समुदाय पर जितना अत्याचार इस देश में हुआ हम उस पर फिल्म बनाएंगे। क्या एक नई प्रकार की बहस नहीं छेड़ दिया आपने? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, आज विवेक अभिनेत्री में हम राष्ट्रभक्त के डायरेक्टर के रूप में देख रहे हैं, एक धर्मभक्त डायरेक्टर के रूप में देख रहे हैं। एक जैसा आपने कहा कि यूट्यूबर बहुत सारे इस समय इन्फ्लुएंस में उनका भी बिजनेस चला है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको लेकर विवादित चीजें आ रही हैं। एक बहुत बात में जाते हैं जहां पर आपने शायद ये कहा था उस समय जब एमएफ हुसैन ने हिंदू गॉड और गॉडेस की न्यूड पेंटिंग बनाई, उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने के साथ आप एमएफ हुसैन के साथ खड़े थे। वो विवेक कौन थे, आज के विवेक कौन है, इतना परिवर्तन कैसा? इसमें रत्ती भर का भी परिवर्तन नहीं है। कहाँ अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं आज से 20 साल पहले भी बोलता था होनी चाहिए। मैं तो बल्कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हमेशा से करता है। आप कोई ये बता दे मैंने कभी किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका हो या टोका हो या उस पर सवाल उठाया। मैं तो इतना ज्यादा रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू का, मैं तो कहता हूँ हेट स्पीच भी अलाउड होनी चाहिए, राइट? तो इसलिए एक सेकंड बस खत्म। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं विवाद, अब भाई आप अब एक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है तो वहां पे 30,000 40,000 लोग देख रहे हैं। कोई कमेंट्री में कुछ बोल रहा है इसको ऐसे खेलना चाहिए, कोई बोल रहा है वैसे खेलना चाहिए, दर्शक कुछ और चाहता है, और जो कोई जो वहाँ पे वो पॉपकॉर्न वगैरह कुछ बेचता है कहता है ये छक्के ही मारता रहे ताकि लोग और पॉपकॉर्न खरीदते रहे। तो हर आदमी अपनी अपनी राय रखता है।
लेकिन सचिन तेंदुलकर अच्छा गेम खेल रहा है ये ज्यादा जरूरी है, या लोग वहां पे क्या बकबक कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है? तो मुझे अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है। मैंने जिस मकसद से फिल्म बनाई थी वो मकसद पूरा हो रहा है। सारे भारतीय सारे विश्व में जुड़ रहे हैं। कश्मीर को लेके जो झूठ फैलाया गया था स्पेशली प्रिंट मीडिया में, वो अब उसका खुलासा हो रहा है। जब उसका खुलासा हो रहा है तो जो लोग वो झूठ फैलाते थे वो तिल मिला रहे हैं। ये ऐसा मेरा अंदाज है, सीधी सी बात। आपका आशीर्वाद है महाराज तो बिल्कुल हो। नहीं, मेरा कहना ये है, मैं वही बोल रहा हूँ, सुन तो नहीं, सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आरोप ही लगा रहा हूँ, आरोप सुन तो लीजिए। आरोप आप मुझे ये बताइए 1990 की घटना, भारत के किस प्रिंट, उस वक्त में टीवी का इतना नहीं था, किस प्रिंट मीडियम, आप मुझे एक पब्लिकेशन का नाम बताइए जिसने लगातार वहां की सत्य घटनाओं को पूरे भारत के लोगों को बताया हो। आपने पिक्चर देखी है? देखिए तब समझ में आएगा, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरा नाम चंदन है, मैं पीटीआई से हूँ। कौन से, कहाँ से हैं? पीटीआई। उस मूवी को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो वीडियो आ रहे हैं कि मूवीज देखने के बाद लोग मतलब एनरेज हो जा रहे हैं, हेट स्पीचेस दे रहे हैं और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो वायलेंस को एडवोकेट कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। जब आप इस मूवी को मतलब ये वीडियोस देखते हैं तो क्या आपको क्या दिमाग में आता है? आप ये चाह रहे थे कि कुछ और आइडिया था इन लोगों के खिलाफ? देखिए, पता नहीं आपने कितने, आपको कुछ याद है कितने वीडियो ऐसे आए हैं? सर, 2 वीडियो, मैं बताता हूँ, 2 वीडियोस आए हैं। सर आप 10 मिनट दे दीजिए, हम लोग को 80-90 दिखा देंगे आपको। हाँ, सुन लीजिए, अभी हैदराबाद में कल कुछ लोग घुस गए थिएटर में, चिल्लाने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उनको पुलिस ने पकड़ा है, वो एक ऑफिसर, उनके अगेंस्ट FIR भी है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो स्टेट, ये लॉ एंड ऑर्डर का चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात भी बता दूं, ये भी आप जरा एक बार गिन के देखिए कितने वीडियोज ऐसे आए हैं। नॉर्मली 99% भारत माता की जय के नारे लोग लगाते हैं, जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर कोई एक फिल्म, राम राज्य फिल्म देख के गांधी जी ने कहा था ये बच्चे बच्चे को देखना चाहिए, लोग जाके थिएटर में राम की उपासना में गाने गाने लगे। शहीद फिल्म देख के जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था बच्चे बच्चे को देखना चाहिए, भारत के लोग जाते थे फिल्म देखने और भारत माता की जय के नारे लगाते थे। मनोज कुमार की हर फिल्म में ऐसा हुआ है, बॉर्डर फिल्म में ऐसा हुआ है, अमेरिका में ऐसा होता है। कुछ फिल्मों में इतनी ताकत होती है कि देश के प्रति और समाज के प्रति वो एक भावना जागृत करती है। अगर ये फिल्म वो जागृत कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। जब 100 लोग नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय, इक्का दुक्का लोग गलत कर रहे हैं, उनको मैंने सावधान भी किया। लेकिन मेरी नॉलेज में सिर्फ 2 आए हैं। एक लड़का एक जगह पे उठ के कहने लगा था, शादी की बात करने लगा था, और दूसरा हैदराबाद में किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसको दोनों जगह पे पुलिस ने FIR उनके खिलाफ रिपोर्ट विवेक जी, इसको जवाब दूंगी। विवेक जी नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि पार्ट 2 आएगा। मैंने बोला कि इसके ऊपर हम या तो वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं। एक 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हम बना भी चुके हैं, जिसको हजारों लोग देख भी चुके हैं, जगह जगह यूनिवर्सिटीज में हम दिखा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं। विवेक जी, हाँ, इसके बहुत सारे पहलू हैं, उन पे हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। विवेक जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं स्वतंत्र आवाज.com से हूँ। आपका अनुभव क्या कहता है इस फिल्म के बनाने के बाद? जो चीजें, जो आवाजें उठ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि मीडिया का जो रुख है वो आपके पक्ष में नहीं है? पक्ष से मतलब वो आपकी बात को नहीं कह रहा है। दूसरे,
क्या इस फिल्म को बनाते समय आपने ये सोचा कि इस प्रकार के विवाद खड़े होंगे? हमारे भाई नहीं, मुझे देखिए, मैं भी भारत में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है यहाँ क्या होता है। मुझे ये पता था कि जो लोग पिछले 60-70 साल से कश्मीर जो एक व्यवसाय बन चुका है, उसके जो जिनको उससे फायदा होता है वो लोग तो सवाल नहीं, जिन्हें सवाल पूछा वही नहीं सुन रहे, तो फिर फायदा क्या? चलिए आगे। सर ये बताइए, इस मूवी का इसमें सिर्फ सत्य का योगदान है और किसी का नहीं। फिल्म में सत्य नहीं होता तो आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर ले, फायदा नहीं है। सर विवेक जी, इस मूवी का क्या कुछ कमाई का हिस्सा मिलेगा? हेलो विवेक जी, एक सवाल है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग सवाल 1 बाय 1 करेंगे तो प्लीज सब लोग प्लीज नीचे बैठ जाइए। पहले प्लीज एक बार नीचे बैठ जाइए। एक एक करके सवाल लेंगे हम, एक एक करके सवाल लेंगे। प्लीज नीचे बैठ जाइए। सर आपके पास माइक है, आप प्लीज पूछिएगा। सर देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। आप एक काम करिए, आप यहाँ आइए, मैं वहाँ जाता हूँ और आप खुद डिसाइड करिए कैसे जवाब। बस लास्ट सवाल ऐसी स्थिति ना खड़ी करें जिससे सबको कष्ट हो। एक एक करके पूछे तो सब हो सकता है। विवेक जी एक सवाल आप अच्छा पूछिए, आप पूछिए। विवेक जी, इस मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा? कमाई होगी तब बात करेंगे, अभी कमाई की स्थिति तो है। कमाई तो बहुत हो रही है, स्थिति तो है, अभी आपको ऐसा लग रहा है वो गलत फहमी है। एक सवाल मेरे पास है। सवाल ये है कि आपने हर एक लोगों का जो भूमिका है आपने दिखाया है, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट की क्या भूमिका थी वो आपने दिखाया, उस पर क्या करेंगे? बिल्कुल दिखाया है, उसमें IAS ऑफिसर का पूरा रोल है। IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, मीडिया, ह्यूमन राइट, चीफ मिनिस्टर, सब